हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे टेस्टिंग। व्हाट इज़ टेस्टिंग? टेस्टिंग क्या होता है? चलो आइए स्टार्ट करते हैं। टेस्टिंग मीन्स सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो सब टेस्टिंग, जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसी को टेस्ट करते हैं। हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें टेस्टिंग एक फेस होता है। इट फाइनली द वर्क इन द डेवलपर सॉफ्टवेयर और एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। तो हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें कोई एरर तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये कौन फाइंड करके देता है? हमें टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग ये फाइंड करके देता है डेवलपर को, जिससे डेवलपर उस एरर को आसानी से रिमूव करता है और सॉफ्टवेयर को रन करता है, इम्प्लीमेंट करता है। आइए इसे टाइप से देखते हैं क्या है। बिफोर मूविंग टाइप्स ऑफ टेस्टिंग वी हैव टू नो। टेस्टिंग के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन मेजरली दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप होते हैं। तो दो ये रहे। नंबर 1 ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग। दूसरा होता है हमारा वाइट बॉक्स टेस्टिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर टेस्टिंग। तो ये हम देखते हैं कि क्या होता है दोनों टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज ए टेस्टिंग इन विच द टेस्टर डज नॉट हैव द नॉलेज ऑफ द कोडिंग। तो ये जो हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है, इसको कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। इसको बस इतना पता है कि हमारे पास इनपुट आया है, वो मतलब सही है, नहीं हमारा आउटपुट आ रहा है तो मतलब उसके लिए वो सही है। वो उसमें कुछ भी मैटर नहीं करता है कि टेस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। जैसे जनरली मतलब हम कुछ भी गलत कोड भी लिखते हैं तो, और अगर कभी हमारा आउटपुट आ गया तो भी इसमें मतलब सही होता है। तो इसको कुछ भी नॉलेज नहीं होता है कि इनपुट में कौन सा कोड रन हो रहा है, कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, आउटपुट कैसे हो रहा है, सब कुछ भी इसको पता नहीं होता है इसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। इन दिस टेस्टिंग वी ओनली चेक द फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर डेट इज इनपुट वी पास एंड आउटपुट द सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में बस उसको इतना ही पता होता है कि इनपुट आ रहा है और आउटपुट मतलब सही है। बीच के प्रोसेस का उसको कोई मतलब नहीं है कि कैसे क्या कोड लिखा है, इनपुट का कोड क्या है, आउटपुट का कैसे आ रहा है, वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये सारा कुछ। दूसरा है हमारा वाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो इन वाइट बॉक्स टेस्टिंग द टेस्टर हैज़ नॉलेज ऑफ कोडिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर वेदर द इंटरनल इज करेक्ट और नॉट। ये जो हमारा वाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है, इसमें इस फेस में हमारे टेस्टर को सारा कुछ नॉलेज होता है। इसमें इसको पता होता है कि हम इनपुट के लिए कौन सा कोड लिखा है, आउटपुट कैसे होगा, वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, सारा कुछ इस फेस की इस टेस्टिंग में पता होता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग को। क्योंकि यह एक अलग होता है, वो दूसरा है, और इसका ये दूसरा है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, इसको सारा कुछ पता होता है कि हमें आउटपुट के लिए कैसे क्या इम्प्लीमेंट होगा, ये सारा कुछ। ये इसका तीसरा टाइप देखते हैं, यूनिट टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग टू चेक द इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल यूनिट और मॉड्यूल ऑफ सॉफ्टवेयर। तो यूनिट टेस्टिंग में जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसके यूनिट और मॉड्यूल होते हैं, तो उसमें चेक किया जाता है कि वह यूनिट और मॉड्यूल आपस में इंडिपेंडेंट तो नहीं है या इंडिविजुअल तो नहीं है। ये सारा कुछ हमारा यूनिट टेस्टिंग चेक करता है। फिर फोर्थ, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। दिस टेस्टिंग विल integrate all the module one by one and check the comparatively issue whether one module is compatible with other module or not। तो जो हमारे इंटीग्रेशन जो टेस्टिंग जो फेस होता है, ठीक होता है, इसमें जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसमें जो भी इशू
या सारे मॉड्यूल जो हमारे जो सारे मॉड्यूल हैं उनको वन बाय वन चेक करते हैं कि उन मॉड्यूल में कोई इशू तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सारा कुछ कंफर्टेबल है ना, आपस में कोई मॉड्यूल कनेक्ट तो नहीं है। सारा कुछ किस में चेक करते हैं हम? इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। फिर है हमारा फिफ्थ सिस्टम टेस्टिंग। तो इन दिस टेस्टिंग वी put the software in different environment and check whether the software is compatible with new environment or not। तो जो हमारा सिस्टम टेस्टिंग होता है, जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें जो हमारे डिफरेंट एनवायरनमेंट होते हैं उसको चेक किया जाता है कि वो कंफर्टेबल है या नहीं। हमारे जितने भी डिफरेंट अलग अलग टाइप के जो एनवायरनमेंट होते हैं वह आपस में कंफर्टेबल है या नहीं, ये सारा कुछ चेक किया जाता है कि जिससे कि हमें न्यू एनवायरनमेंट की ज़रूरत ना पड़े। हेयर द ओवरऑल सिस्टम टेस्टिंग विल बी परफॉर्म्ड बाय टेस्टर। टेस्टर जो होता है, टेस्टिंग जो होता है इसको टेस्टर की मदद से हम परफॉर्म करते हैं। तो सारा कुछ जो टेस्टर होता है ना, इसकी मदद से हम टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। फिर हमारा सिक्स्थ पॉइंट लास्ट, स्ट्रेस टेस्टिंग। तो इन दिस टेस्टिंग will be check how system behaves। Heavy load means capability of the software, how much load software can handle। तो ये जो हमारा स्ट्रेस टेस्टिंग होता है इसमें हमें देखते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो कितना लोड सह सकता है, कितना लोड की उसकी कैपेबिलिटी है, और वहाँ और उस लोड को कैसे हैंडल करता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है। अगर वो इसमें हम ज़्यादा हेवी लोड करेंगे तो उसका बिहेव कैसा रहेगा, उसकी कैपेबिलिटी है या नहीं, सारा कुछ हम स्ट्रेस टेस्टिंग में चेक करते हैं। और भी बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। चाहिए कौन से भी हमें अच्छे खासे नंबर मिल सकते हैं। आइए हम इसके आगे थोड़ा सा और कुछ है वो देखते हैं क्या। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो हमारे जो भी टेस्टिंग होता है उसमें दो ये वेरिफिकेशन और वैलिडेशन होता है। तो ये देखते क्या होते हैं। वेरिफिकेशन, आर वी बिल्डिंग द प्रोजेक्ट राइट। तो इसके वजह से हमें प्रोजेक्ट राइट है या नहीं ये हमें पता लगता है। जैसे हम उसको वेरीफाई करते हैं उससे हमें पता कि हमारा प्रोजेक्ट सही है। फिर वैलिडेशन, आर वी बिल्डिंग द लाइट प्रोजेक्ट। तो इसकी वजह से भी हमारा जो प्रोग्राम है वो वैलिड है या नहीं, मतलब अभी चलेगा, मतलब अच्छे से काम कर रहे, सारा कुछ पता होता है। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।